हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम वीडियो देखेंगे वो बहुत ही लॉजिकल फॉर्म करने के लिए है। बहुत ज़्यादा ना आपको कैलकुलेशन में मुश्किल ना जाए, इसके लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं किलोवाट केवीए के बीच में और उसके साथ साथ एम्पियर के बीच में। केवीए में एम्पियर अलग आता है, किलोवाट में एम्पियर अलग आता है। तो एक एम्पियर कितने किलोवाट का हुआ, तो किलो वोल्ट एम्पियर का हुआ, तो कितने किलोवाट में एक एम्पियर बैठता है। ये बहुत सारे सवाल घूमते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम कैलकुलेशन में गलती करते हैं। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है ये इसमें गलती करते हुए कि माइनर से डिफरेंस रहता है और माइनर से वो टाइम पे वो चीज़ क्लिक नहीं करती। तो आज हम क्या करेंगे, एक मैं ट्रेडिशनल तरीका दिखाऊंगा, दूसरा आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। शॉर्टकट मेथड मैं इस्तेमाल करता हूँ बरसों से, तो वो शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, आपको बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है चीज़ों करने में लिए। ठीक है, तो पहले ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे, साइड बाय साइड आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा जो थंब रूल के हिसाब चलते हैं। शॉर्टकट में थंब रूल बोलते हैं बेसिकली हम उसको। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो ये अपने एब्रीविएशन है। तो हम पावर को पी बोलने वाले हैं, वोल्टेज को वी बोलेंगे, करंट को आई, पावर फैक्टर को कॉस फाई। ठीक है, ये आगे अपने जो फॉर्मूले उसमें ये यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं किलो वोल्ट एम्पेयर का सिंगल फेज के साथ। ठीक है, तो सिंगल फेज का फॉर्मूला क्या है अपना, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, केवीए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब वोल्ट एम्पियर, उसके साथ 1000 लगा देंगे, डिवाइड करेंगे तो किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल समझते सिनेरियो के साथ। सिनेरियो क्या कहता है, हमारे पास वोल्टेज है 230 वोल्ट का, करंट है 4 एम्पियर का, और वीए या केवीए हमें मालूम नहीं है। तो फॉर्मूला भी क्या कहता है अपने, पी इक्वल्स टू वी आई। वी कितना है 230, आई कितना है, करंट कितना है 4 एम्पियर। तो हमारे पी कितना बन 920 वीए बन गया, और केवीए में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो अपना आएगा 0.92 केवीए। ठीक है, सेम सीनियर दूसरा तरीके देखते हैं। अगर हम हमारे पास सीनियर समझ लो, वोल्टेज है 230 वोल्ट, पावर है 1000 वीए का, 100 वीए का हमारे पास, अभी करंट निकालना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, P इक्वल टू वी आई का, आई निकालना है अभी अपने को, तो आई इक्वल टू पी बाई वी हो जाएगा, तो 100 बाई 230। तो करंट कितना है हमारा, 0.43 एम्पियर है हमारा। ठीक है, करंट करंट में एम्पियर ही आता है, किलो एम्पियर नहीं आता है इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक, किलो एम्पियर और डिवाइड बाई 1000 करोगे तो किलो एम्पियर भी आ जाएगा। 0.43 हमारा एम्पियर आया। ठीक, तो इससे हम क्या समझे कि एक थंब रूल, एक केवीए इक्वल्स टू 4 एम्पियर। ये आप लिख के रख सकते कहीं पे भी, आप सिंगल फेज के अंदर एक केवीए 1 केवी इक्वल्स टू 4 एम्पियर। ठीक है, आप बोलो 4 एम्पियर कैसा आया, देखिए ये भी 100 वीए है, सेम इसको 1000 वीए करेंगे तो 1000 वीए करेंगे तो 4.3 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 0.43 के शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 4.3 एम्पियर, तो 4.3 ना पकड़ते, 4 एम्पियर फॉर ए थंब रूल आप इसको पकड़ सकते। ठीक है, तो केवीए एक फेज के अंदर 1 केवी इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, आपको हर बार कैलकुलेशन जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अभी हम थ्री फेज में देखेंगे। थ्री फेज का अंदर पावर का फॉर्मूला क्या आता है अपने, 1.732 इंटू वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, और आपका आंसर कितना वीए आया या केवीए में आएगा। ठीक है, सेम सीनारी इमेजिन करेंगे, हमारा वोल्टेज इस बार थ्री फेज है तो 430 वोल्ट हो गया, करंट 4 एम्पियर हो गया, और उसका अब केवीए हमें निकालना है। ठीक है, तो पावर हमारा क्या आएगा, 1.732 इंटू वी इंटू आई। वी है 430, करंट है 4, तो हमारा पावर आया 2979 वीए या फिर 2.9 केवीए। ठीक है, तो 4 एम्पियर करंट 430 वोल्ट पे थ्री फेज पे 2.9 केवीए आता है हमारा। ठीक है, सीनियर थोड़ा चेंज करेंगे, हमारा वोल्टेज रहेगा 433, पावर हमें मालूम है 1000 वीए या फिर 1 केवीए, करंट हमें निकालना है। तो P का फॉर्मूला सेम है, 1.732 इंटू वी इंटू आई। तो करंट आ जाएगा P डिवाइड बाई 1.732 इंटू वी। ठीक है, तो P 1000 है, डिवाइड बाई 1.732 इंटू वी एट वोल्टेज। करंट कितना है, 1.3 एम्पियर आया। ठीक है, तो थंब रूल क्या कहता है, हम थंब रूल से क्या बना सकते हैं, एक केवीए यहाँ पे लिखा है, 1 केवीए इज इक्वल्स टू 1.34 एम्पियर। 1.3 एम्पियर भी इसको कर सकते, ठीक है, 3 4 ना कर दो, 1.3 एम्पियर कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखे थे, सिंगल फेज का केवीए का
4 एम्पियर का, और यहाँ पे हम 4.3 एम्पियर, यहाँ पे 3 फेज में हमने देखे एक केवीए इक्वल टू 1.3 एम्पियर। ठीक है, तो केवीए में कम पूछते हैं बेसिकली, पहले किलोवाट में सबसे तकलीफ अपने को होती है। बेसिकली हर इक्विपमेंट किलोवाट में आता है, तो किलोवाट में सबसे लोग कन्फ्यूजन होता है, तब ये किलोवाट का देखते हैं अपन। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू केवीए। तो सिनेरियो सेम है, हम किलोवाट के वक्त इतना चेंज होता है, कॉस फाई आते हैं इसके अंदर पिक्चर के अंदर। ठीक है, तो पावर फॉर्मूला क्या है सिंगल फेज का, V इंटू आई इंटू कॉस फाई। तो आंसर क्या है कि पावर किस में आना चाहिए, तो वाट में आना चाहिए, तो किलोवाट में, 2 यूनिट है उसके, वाट या किलोवाट। ठीक है, सिनेरियो पकड़ते हैं हम। पहला है वोल्टेज आया है 230 वोल्ट, करंट हमने अज्यूम कि हमारा लोड जो है लेगा 8 एम्पियर लेगा, और पावर फैक्टर हमने बाय डिफॉल्ट 0.8 पकड़ा है। ठीक है, तो किलोवाट हमें निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला डालो, V इंटू आई इंटू कॉस फाइव, 230 इंटू 8 इंटू 0.8, तो हमें कितना आया 1.472, मतलब 1.4 किलोवाट हमारा ये आया, किलोवाट आंसर आया, जबकि इतने लोड को इतना किलोवाट कहते हैं। ठीक है, और 8 एम्पियर सिंगल फेस में फ्लो हो रहा है, तो इट रिप्रेजेंट 1.4 किलोवाट। ठीक है, इतना लोड फ्लो हो रहा है। तो इसको उल्टा भी करके देखेंगे अगर हम, तो वोल्टेज 230 है, पावर हमारा 1000 वाट है, 1 किलोवाट बोल सकते हैं, और कॉस 5.8 पकड़े हमने, कि करंट निकालना है। तो सेम पावर का फॉर्मूले में हम पुट द वैल्यू गेट द आंसर करेंगे, P इक्वल टू वी आई कॉस 5 के अंदर। ठीक है, तो I हमारा हो गया P डिवाइड बाई V इंटू कॉस 5। तो P हमारा 1000, V है 230, कॉस 5 है 0.8, तो हमारा है 5.4 एम्पियर। ठीक है, तो 1 किलोवाट हमारा होता है 5.4 एम्पियर। ठीक है, इसमें जो थंब रूल काम करता है उसको वैसा याद नहीं करना है। इसमें क्या कर सकते हैं, थंब रूल जो मैं यूज करता हूँ, सिंगल फेज के वक्त किलोवाट डिवाइड बाय 0.2 और करंट आ जाता है। ठीक है, सिंगल फेज के अंदर देखिए, अब किलोवाट को 1000 किलोवाट है, 1000 वाट है अपना, जिसको किलोवाट में करेंगे अगर आप, 1000 वाट था आंसर में, इसको वाट किलोवाट का कितना होगा, 1 किलोवाट हो जाएगा, 1 किलोवाट डिवाइड बाई 0.2 अपना आता है 5.4 एम्पियर, 5 एम्पियर मोटे मोटे आंसर आ जाता है। ठीक है, तो जो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, कॉस 0.8 के आसपास रखते हैं अपन चीज़ों को लेकर जनरल टर्म्स में। कॉस आपका पावर फैक्टर चेंज हो रहा है तो ये थंब रूल चेंज हो जाएगा, बट जनरली 0.8 जनरल सिस्टम में रहता है। एक्सेप्ट अनटिल पंप्स हो या कुछ बहुत ज़्यादा इंडक्टिव लोड चल रहा है स्पेशली आपका, तो 0.6 रहेगा, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर जनरली आपका लोड जो नॉर्मल लोड रहता है, जो 0.8 कॉस फैक्टर हम समझ सकते हैं, तो उसके अंदर ये थंब रूल मस्त सही बैठता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट डिवाइड बाय 0.2 करें तो करंट आ जाएगा अपना। ठीक है, तो कोई सिचुएशन में फंसे अगर आप, एकदम से लोड आपके सामने आ गया कि भैया सिंगल फेज का मोटर है, कितना करंट लेगा बताओ, तो किलोवाट डिवाइड बाय 0.2 कर देना, सिंगल फेज है तो करंट आ जाएगा अपना। ठीक है, तो सेम 3 फेज देखेंगे, 3 फेज का 1.732 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस 5। ठीक है, तो आंसर सेम है, वाट या किलोवाट में आंसर आएगा हमारा। सिनेरियो पकड़ेंगे, वोल्टेज हमारा 430 वोल्ट, करंट है 8 एम्पियर, पावर फैक्टर है cos 5 दैट इज 0.8, हमें निकालना है किलोवाट। तो P कितना है हमारा 1.732 इंटू वी इंटू आई कॉस 5, तो P निकालना है, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो हमारा आंसर आया 4.7 किलोवाट। ठीक है, 4766 वाट, उसको किलोवाट में करेंगे डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 4.7 किलोवाट। ठीक है, थोड़ा सिनेरियो ट्विस्ट करते हैं, वोल्टेज हमारा 430, पावर हमारा पास अवेलेबल है, हमें मालूम है पावर हमारा 1 किलोवाट का है, उसमें पावर फैक्टर एवरेजली 0.8 ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इस पर करंट निकालना भी हमको पूछे कितना करंट लेगा, कितना करंट फ्लो होगा। तो P के फॉर्मूले में करंट डालना है, I इक्वल टू P दैट इज 1000 डिवाइड बाय 1.732 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर, तो हमारा है 1.67 एम्पियर। ठीक है, इसका एक थंब रूल हम क्या करते हैं जो सबसे ज़्यादा काम आता है, वो है किलोवाट को 0.6 से डिवाइड कर देना 3 फेज के वक्त, उसमें करंट आ जाता है। ठीक है, तो हमारे किलोवाट को अगर 0.6 से डिवाइड करोगे तो आपको करंट आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कब काम आता है, जब आपको इस सिचुएशन में खड़े हैं, जब आपको करंट निकालना है या आपको केबल की साइजिंग करना है, आपके सामने एकदम से 1.732 लगाने का टाइम नहीं है, एक्सेप्ट अनटिल कॉस्ट फैक्टर अलग हो अगर तो आपका,
तो ये थंब रूल से आप एवरेज आउट एक करंट निकाल सकते हैं, किलोवाट डिवाइड 0.6 करो करंट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम इसी में फंसते हैं, किलोवाट को करंट में कन्वर्ट करने में, ठीक है। केवीए करना भी थोड़ा आसान है, किलोवाट को थोड़ा मुश्किल जाता है, ठीक है। तो ये आप थंब रूल इस्तेमाल कीजिए, आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा नॉर्मल लोड्स के, ठीक है। इसको थोड़ा समरी कर लेते हैं, स्पेशली किलोवाट टू करंट के बीच में। तो सिंगल फेज में हमें किलोवाट डिवाइड बाय 0.2 करना है तो हमारा आएगा करंट। 3 फेज में किलोवाट डिवाइड बाय 0.6 करना है तो हमारा आ जाएगा करंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी किलोवाट का लोड होगा तो आप इसको वाइस वर्सा भी हो सकता है। करंट मालूम है तो मल्टीप्लाई 0.2 कीजिए, किलोवाट आ जाएगा। 3 फेज में करंट मल्टीप्लाई 0.6 कीजिए तो किलोवाट आ जाएगा। वाइस वर्सा के लिए भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। ही इज़ फॉर जनरल पर्पस नॉलेज ओनली, ठीक है। इसको इस बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग मत उतर जाइए। जनरल पर्पस आपको एवरेज आउट करने के लिए कितना करंट जाएगा मालूम होने के लिए, फट से निकालने के लिए काम आएगा। डिजाइनिंग करने बैठेंगे तो तब तो आप पूरे डिटेल में करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने बाकी वीडियोज में बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक के लिए है। इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक डिजाइनिंग का बाकायदा कोर्स चालू हुआ है, अभी थर्ड बैच चालू होगा है, थर्ड बैच चालू होगा, तो आपके बहुत सारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं। अगर आपको सेम डिजाइनिंग का कोर्स पूरा कंप्लीट करके चाहिए, ये हम वीकडेज में रोज 9 से 10 लेते हैं हम, ऑल्टरनेट डे के ऊपर। 1.5 महीने का कोर्स है। इसके डिटेल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उसे पिंग कर सकते हो। उसके अंदर आप चाहे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं इंडिविजुअली आके ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाता हूँ। उसके अंदर आके हैंड्स ऑन डाउट क्लियर होते हैं, लाइव एग्जांपल या डेमो दिए जाते हैं। उसके अंदर करंट ट्रेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज मालूम पड़ते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसके कुछ वीडियो सैंपल्स मैंने यूट्यूब में भी डाले हैं, अगर आपको पसंद है तो आप पिंग कर सकते हो उसका, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।